Hi guys, this is our 8th class of the web development series। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप गूगल पे अगर मेरी जो यूट्यूब के ऊपर वेब प्लेलिस्ट है उसे वेब डेवलपमेंट की लर्निंग कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इस तरह से इसे बुकमार्क कर लें प्लेलिस्ट को, ताकि आपको एक्सेस करने में आसानी रहे। और जितने भी ट्यूटोरियल्स है वेब डेवलपमेंट सीरीज़ के, वो आपको इजीली मिलते रहे पेज के ऊपर, और स्टार्टिंग टू एंड जो एक एडवांस लेवल तक कोर्स जाएगा हमारा, तो आपको हर चीज़ इजीली मिल जाएगी इस पे। और सेकंड थिंग, हर जो ट्यूटोरियल है उसकी जो कोडिंग कर रहे हैं हम तो उसका जो कोडिंग पार्ट है, इसी के साथ साथ नोट्स जो है तो वो ड्राइव पे अपलोड कर दिए जाते हैं, और ड्राइव का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाता है। तो ये हमारी एट्थ क्लास है। और इसी के साथ साथ जो लास्ट क्लास थी उसका थोड़ा सा मैं आपको गो थ्रू कर देता हूँ कि लास्ट क्लास में हमने जो लर्निंग की थी वो ये की थी कि लिस्ट के बारे में, एचटीएमएल के अंदर लिस्ट का क्या होती है और वो उसके अंदर फॉर्मेट्स क्या होते हैं, उसकी टाइप्स क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस किया था। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट लेक्चर के, अब जो है जो क्लास होने जा रही है उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ड्राइव पे जाके VS कोड को ऑन कर लेता हूँ, और इसी के साथ साथ हम अपनी नई क्लास का आगाज़ करते हैं। सो इस क्लास में जो है वेब डेवलपमेंट सीरीज़ के मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक दोबारा से नई फाइल बना लेता हूँ, tutorial8.html करके। और इसी के साथ साथ मैं, अच्छा जी, ये देखें मैंने यहाँ पे ज़रा थोड़ी सी मिस्टेक की है जो कि एक्सटेंशन देने में .html की, तो उसने एक अलग से फाइल बना दी, .html फाइल नहीं बना। तो इस चीज़ का भी एक ख़ास ख्याल रखा जाए। तो मैं इसे रिनेम कर देता हूँ फाइल को, और आप शॉर्ट की भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे tutorial8.html के नाम से रिनेम कर देता हूँ। और सेकंड थिंग मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपकी जो क्लास है इसके अंदर हम HTML के अंदर टेबल्स क्या होते हैं उसे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी एमिट एब्रीविएशन से स्टार्ट करता हूँ, जो कि हमारी बॉयलर प्लेट है। तो बॉयलर प्लेट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसी के साथ साथ मैं टाइटल के अंदर टेबल्स इन HTML कुछ इस तरह से अपने टाइटल को डिफाइन कर देता हूँ। और इसी के साथ साथ मैंने इसे सेव कर लिया है, और हमारा लाइव सर्वर जो है डिस्पोज हुआ है, तो मैं दोबारा से इसे ऑन कर लेता हूँ। और इसी के साथ साथ मैं tutorial8.html की गूगल क्रोम की फाइल खोल लेता हूँ। ओके जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर एक ये इंट्रो दे देता हूँ कि टेबल्स जो है HTML में कोई इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान सी कॉन्सेप्ट है टेबल्स के। और इसी के साथ साथ इसके अंदर कोई ज़्यादा टैग भी नहीं है, और आसानी भी है टेबल को बनाने के लिए। जो मेन जो दो टैग्स यूज़ होते हैं वो एक टी, फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल हम बनाने जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो टैग का यूज़ करते हैं वो खुद टेबल के नाम से एक टैग होगा, कि आप HTML को ये चीज़ डिफाइन करना चाह रहे हैं कि हाँ भाई मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ। इसी के साथ साथ जो टेबल के अंदर रहते हुए दो टैग्स यूज़ होंगे, वो एक टी हेड होगा और एक टी बॉडी होगा। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि HTML की वेबसाइट की डेवलपमेंट के लिए हम हेड और बॉडी का किस तरह से यूज़ करते हैं, कि ये हेड और ये बॉडी किस तरह से काम आता है। इसी तरह वेबसाइट की डेवलपमेंट के दौरान जब हम कोई टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं, तो टेबल की क्रिएशन के दौरान टी हेड और टी बॉडी का यूज़ करते हैं, जो कि एक दो मेन स्पेसिफिक टैग्स है। और इसके अंदर रहते हुए जो सब टैग्स है वो यूज़ हो रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल की जो डेवलपमेंट है उसमें रहते हुए जो मेन यूज़ होगा वो टी हेड होगा और टी बॉडी। इसी के साथ साथ मैं आपको डेवलपमेंट से पहले एक एग्जांपल बताता चलता हूँ, कि हम एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं गूगल क्रोम से, कि टी हेड और टी बॉडी क्या होता है।
ओके जी। सो ये कुछ इस तरह से आपके पास, मैं यहाँ पे एक अच्छी सी एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेता हूँ कि कौन सी एक बेहतरीन एग्जांपल रहेगी। सो यहाँ पे मैं, अच्छा जी। सो ये मुझे ज़्यादा बेहतर एग्जांपल लग रही है, क्योंकि इसमें एग्जांपल भी प्रोवाइड, डेटा भी प्रोवाइड किया हुआ है। अच्छा जी, तो टी हेड का जो पार्ट है जो कि हम यूज़ करेंगे, तो वो देखें, ये जो हेडिंग का जो एक हेड पार्ट आ रहा है कि जिसके अंदर हेडिंग्स जो मेन होती है, तो वो पार्ट जो HTML के अंदर कहलाता है वो टी हेड कहलाता है, मतलब टेबल हेड। जैसे कि यहाँ पे रैंक करके आ रहा है, तो वो इसका एक TH हो जाएगा। टी हेड के अंदर एक टेबल रो बनेगी, और टेबल रो के अंदर जो एक हेडिंग ऐड होगी वो TH के नाम से ऐड होगी। साथ ही साथ हम क्या कहते हैं, कोड भी लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपको थोड़ी बहुत समझने में मुश्किल हो रही होगी, लेकिन एट द एंड ऑफ क्लास आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अच्छा, इसी के साथ साथ टी बॉडी जो है, तो वो ये जो कंटेंट का पार्ट है, आप इस कंटेंट के अंदर जिसमें डेटा आ रहा है, तो वो टी बॉडी का पार्ट होगा। और इसके अंदर आप एक और चीज़ ऐड देख सकते हैं कि हर बॉडी के, ये जो बॉडी है इसके अंदर रॉ वाइज डेटा चल रहा है। और रॉ वाइज के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी के जो पार्ट में वो रॉस भी क्रिएट हो रही है, और इसी के साथ साथ डेटा भी आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर समझने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल कोडिंग से स्टार्ट करते हैं कि टी हेड टी बॉडी का क्या काम होता है HTML में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक टी हेड के नाम से एक टैग ले लूँगा, और इसी के साथ साथ इसके अंदर एक टेबल डॉग क्रिएट करूँगा। अच्छा जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने टी हेड ले लिया, जो कि हमारा एक हेडर का पार्ट है कि जिसके अंदर हमारी मेन हेडिंग जाएगी। उसके अंदर मैंने एक रॉ क्रिएट कर दी। अच्छा, अब रॉ से मुराद क्या है कि ये जो हेड बनाने जा रहा हूँ उसके अंदर ये एक रॉ चल रही है, ये एक रॉ चल रही है, तो ये मैंने एक रॉ क्रिएट कर दी। अब रॉ के अंदर देखे चार हेडिंग्स है, एक रैंक है, एक नेम है, एक पॉइंट्स है, और एक टीम है। इसी तरह हम चार हेडिंग्स क्रिएट करेंगे यहाँ पे। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल TH × 4 ये भी लिख सकता हूँ, और आप TH के चार टैग अलग से भी ले सकते हैं, लेकिन हम शॉर्टकट्स का अब ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं लास्ट क्लास में आपको एमिट पावर बता चुका हूँ कि एमिट पावर को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारी चार हेडिंग्स क्रिएट हो गई। तो मैं एक नई एग्जांपल के साथ स्टार्ट लेता हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एक मैंने जो हेडिंग ले ली वो आईडी ले ली, फिर इसके बाद नेम ले लिया, इसी के साथ साथ मैंने सैलरी ले ली। अज्यूम करते हैं कि हमारा एक एम्प्लॉय का टेबल है, और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर ले लिया। ठीक है जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे सेव कर लेता हूँ, और इसी के साथ साथ हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट हमें देता है। तो ये मैंने क्रिएट कर दिया, तो देखें ये एक रॉ के टेबल हेड क्रिएट हो गया। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि ये थोड़ा सा अगली दिख रहा होगा, बहुत अजीब सा दिख रहा होगा। सो ये अभी दिखेगा इस तरह से, क्योंकि हमने CSS के इसके अंदर कोई भी चीज़ एडिशनल ऐड नहीं की है जो कि डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होती है। तो अभी हम सिर्फ HTML के ऊपर अपना फोकस रखेंगे, और इंशाल्लाह जब CSS को स्टार्ट करेंगे तो हमारी चीज़ें जो है बेहतर लुक में आना शुरू हो जाएगी। तो मैंने ये एक टी हेड बना दिया, टेबल हेड। इसी तरह, और उसके अंदर जो हमारी टेबल रॉ, फर्स्ट रॉ क्रिएट हो गई, जिसके अंदर हमारी जो चार हेडिंग्स है वो डिफाइन हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल आईडी है, इसी के साथ साथ नेम है, इसी के साथ साथ सैलरी है, और इसी के साथ साथ डिपार्टमेंट नंबर है। सो ये एक जो है टेबल हेड का जो एक पार्ट है, तो पहला पोर्शन जो टेबल का है हमारा कवर हो चुका है कि टेबल हेड किसको कहते हैं, और टेबल हेड्स के अंदर रहते हुए कौन कौन से स्पेसिफिक टेक्स्ट यूज हो रहे होते हैं। इसी के साथ साथ जो सेकंड पार्ट है बॉडी, जिसके अंदर हम अपना कंटेंट बताएंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता। और इसी के साथ साथ टेबल का जो डेटा है वो प्रोवाइड करेंगे, तो वो जो डेटा है वो प्रोवाइड टेबल बॉडी के अंदर किया जाता है। तो हेड का हमारा पार्ट का एंड होता है, और इसी के साथ साथ हम टेबल बॉडी का जो एक पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं।
अच्छा, टेबल बॉडी के पार्ट के अंदर रहते हुए मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि टेबल बॉडी का ये जो पार्ट है, तो उसके अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक रॉ क्रिएट करेंगे ताकि हम उस रॉ में रहते हुए डेटा को इंसर्ट कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक दोबारा से टेबल रॉ क्रिएट कर देता हूँ। और टेबल रॉ क्रिएट करने के बाद अब मैं बताता चलता हूँ कि अब जो टैग यूज़ होगा वो टेबल डेटा के लिए होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे यहाँ पे हेडिंग्स के लिए हमने टी एच का यूज़ किया था, तो यहाँ पे डेटा के लिए हम टी डी का यूज़ करेंगे, मतलब कि टेबल डेटा। यहाँ पे हेडिंग्स के लिए टी एच था जो कि जिसका मतलब होता है टेबल हेडिंग्स। और यहाँ पे हम डेटा के लिए टेबल डेटा का जो है टैग यूज़ करेंगे। और इसी के साथ साथ मैं चार टैग्स ले लेता हूँ और फर्स्ट ऑफ ऑल आईडी में मैं 01 लिख देता हूँ। इसी के साथ साथ नेम में मैं अब्दुल्ला लिख देता हूँ। और फर्स्ट ऑफ सेकंड सैलरी में लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़। और या तो आप $100 कह सकते हैं या आप जो भी कह सकते हैं। अच्छा जी, डिपार्टमेंट नंबर आप इसमें 10 लिख दें। इसी के साथ साथ मैं आपको सेव करके इसको मैं रन करके दिखाता हूँ कि किस तरह से अभी लुक एंड फील दे रहा है। सो आप ये देख सकते हैं कि जो टेबल के अंदर फर्स्ट डेटा जो है हमारा इंसर्ट हो चुका है। और ये थोड़ा अब शायद बेहतर लग रहा हो, लेकिन क्या कहते हैं, हम इसे और ज़्यादा बेहतरीन बनाएंगे जब हम सी एस एस के स्टार्टिंग कर देंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं थोड़ा और मल्टीपल डेटा इंसर्ट करता हूँ। तो मल्टीपल्स डेटा के लिए मैं ज़्यादातर शॉर्टकट का यूज़ करूँगा। अगर आपको प्रैक्टिस वगैरह करनी है तो आप इसको क्या है, दोबारा से टैग्स का आप डिफाइन कर यूज़ कर सकते हैं, आप इसे रीराइट करके। इसी के साथ साथ मैं एक और डेटा इंसर्ट करता हूँ जो कि मैंने पेस्ट कर दिया। दोबारा से एक टेबल रॉ क्रिएट की क्योंकि हमारी फर्स्ट रॉ का जो डेटा है वो मुकम्मल हो गया। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे 02 लिख देता हूँ। नेम में चेंजिंग कर देता हूँ, यहाँ पे अब्दुल हादी लिख देता हूँ। इसी के साथ साथ मैं जो है इनकी जो सैलरी है वो 120 कर देता हूँ। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे टेबल का जो डेटा है वो 20 लिख के और फर्स्ट सेकंड थिंग इसे रन कर लेता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि इनका जो भी डेटा है वो भी इंसर्ट हो गया। अच्छा, एक और चीज़ मेन जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि आपके जो दो मेन टैग्स है वो एक टी बॉडी है और इसी के साथ टी हेड है। देखिए, टेबल का जो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे इसके अंदर सबसे जो दो मेन चीज़ें हैं वो टेबल हेड है और एक टेबल बॉडी है। टेबल हेड के अंदर रहते हुए आपने जब फर्स्ट रॉ क्रिएट करनी है तो आप उसमें हेडिंग्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है जी। और इसी के साथ साथ जब आप बॉडी का यूज़ करेंगे तो बॉडी के अंदर रहते हुए आप मल्टीपल रॉ क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि आपने डेटा इंसर्ट करना होता है। और इसी के साथ साथ मैं दोबारा से इसे कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद मैं इसे यहाँ पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसे थोड़ा सा और रीचेंजिंग करके इसमें आ, मुख्तलिफ जो नेम्स वगैरह या आप मल्टीपल डेटा कुछ भी डाल सकते हैं, आप अपने मनपसंद डेटा डाल सकते हैं। जैसे मैंने अरबाज नाम का एक डेटा ले लिया और इसी के साथ साथ मैंने इसकी सैलरी जो है वो $200 करके इसे 30 में रख दिया। ओके जी, सो ये एक हमारा थर्ड डेटा इंसर्ट हो गया। तो ऐसे ही आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं HTML की कोडिंग के ज़रिए। सो इसके अंदर कोई इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं थी। और इसी के साथ साथ इस ट्यूटोरियल की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो और अपनी जो नोट्स का पार्ट है वो और साथ साथ जो इसकी कोडिंग पार्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा लिंक के ज़रिए, तो आप उसे वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं।